अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बच्चों का आज ही सेकंड लास्ट एपिसोड समझ लें, सेकंड लास्ट पेपर है, इसके बाद लास्ट पेपर है ना। सलाम दुआ तो कर लो सुबह सुबह। अल्लाह पाक आपका ये पेपर भी अच्छे तरीके से करे, अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाब करे। आज हड़ताल भी है लेकिन मेरा ख्याल है पेपर इनका कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि सोनिया का जो भांजा है वो उसकी आज छुट्टी है। उनकी फैक्ट्री से फ़ोन आया था, उन्हें तो छुट्टी दे दी क्योंकि हड़ताल है आज। मेरा ख्याल है फ़लस्तीन के मामले में कोई हड़ताल होने जा रही है कुछ मजहबी जमातों की तरफ से। चलो जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, कुछ काम बांटा हुआ है हम लोगों ने, बच्चे ना हो तो जो मेरे ज़िम्मे का काम है मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ सुबह सुबह ही कर देता हूँ। जो मैंने कर दी है, ये देखें सारी सेटिंग और ये अंदर का झाड़ू। ये हमारी कुछ बहन भाइयों को पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है घर में। सोनिया की वरना सोनिया खाना नहीं देती जी। सोनिया को बस एक ही काम है, सुबह सुबह उठती है, अलमारी में घुस जाती है, पता नहीं अपने कपड़े गिनती करती रहती है, कपड़े निकाल के फेंकती है बाहर, फिर उनको सेट करके दोबारा अंदर रखती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। 2-3 दिन हो गए हम लोग जो है ना बेविश की अम्मी का जो इंतकाल हुआ है वहाँ आते जाते रहे हैं, तो कपड़े में जो है ना निकालती रही और वैसे ही घुसा देती थी अलमारी में, क्योंकि अलमारी भी बहुत बड़ी है, फिर उसमें सेट करके रख नहीं सकती। आज सुबह बच्चे जा रहे थे स्कूल, कल ही मैंने उनके कपड़े प्रेस कर दिए थे, तो वो कपड़े पहन के किए। आज अगर उन्होंने पहने तो कल तक वो कपड़े लाजमी उतारेंगे, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ही आप हाँ, ये हम पहले बहुत बार बता चुके हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। अच्छा। अभी मेरे कपड़ों की सारी सेटिंग की है, बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कहने का मकसद ये है पूरी बात बताया करें, फिर अच्छा। आप बोलते हैं अधूरी बात बोल देती हूँ। अब बच्चों के कपड़े धुले हुए बीच में से निकाल के उनको कर रही हूँ जी प्रेस। खास तौर पे ये कल मुझे बोला था कि सोनिया मुझे नए कपड़े दे, नए कपड़े दे, तो नए कपड़े दे। बस यही देखो मैं बता दूं, माहौल घरा में जंग की अफवाहें उठ रही हैं, तो वो जंग तो बाद में होगी, घर में जो है ना हमारी जंग ना हो जाए। तो आप भी रोज़ वही वाली बातें नहीं करा करो। ये देखें, ये वाली जारबिन और ये वाला ये नई वाली पहन लेते। जब सूट आपने नया पहना था तो ये भी पहन लेते। अच्छा जी, मेरी इंडिया वाले बहन भाई नाराज़ ना हो, सोनिया अगर थोड़ा जिस तरह बोलती है ना, तो अगर सोनिया इंडिया में होती तो ये वहाँ पे ना ज़रूर न्यूज़ वगैरह में काम कर रही होती, क्योंकि सोनिया बोलती बहुत है। और मैं भी आखिर सोशल मीडिया में भी ख़बरें देखता रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ वहाँ जो हमारी बहनें न्यूज़ पे बोल रही होती हैं वो भी बहुत बोलती हैं, किसी को बोलने नहीं देती। अच्छा जी, मूड की बात है सोनिया की, ये काम वहीं पे छोड़ के अधूरा, क्योंकि अधूरा इसलिए कहूँगा कुछ कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं और चादर वगैरह भी सेट नहीं की, तो यहाँ पे फिर इसने कपड़े धोना शुरू कर दिए जी। कपड़े धोए, काफ़ी कपड़े थे, उसके बाद अब बेटी के साथ लग गई है। मैंने कुकिंग के लिए सारा सामान तैयार किया हुआ है, कपड़े काफ़ी धोए हैं, कुछ तारों पे टांग दिए हैं, कुछ जो है ना अभी जगह नहीं है, नीचे पड़े हैं, दोनों तारों पे टंगे हुए हैं कपड़े। अब सोनिया पे जो है ना बेटी को तैयार इसलिए कर रही हूँ कि रात को वो भी मेरी तरह नाइट सूट पहनती है, उसे भी अब गर्मी लगने लग गई है। पहले उसको लगती थी लेकिन वो सो जाती थी, लेकिन आज तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है। वो भी रात को कपड़े चेंज करती है, जो पुराने वाले कपड़े होते हैं ना वो भी ये भी पहनती है, कहती है वो वाले कपड़े दो, मेरे छतरी वाले कपड़े। माँ को देख के वो पीले से कपड़े पड़े होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर पीला सा सूट इसने पहना होता है, वो इसको जो है ना रात को सोते हुए रोज़ ढूंढती है कहाँ है वो कपड़े। वो अभी मैंने बोला बेटा वो कपड़े उतारो और ये वो कपड़े धो देना सोनिया। वही अभी कह रही है पसीने से उसके जो है ना कपड़ों से बू आ रही है, मुझे बू सी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ वो कपड़े धो दो। तो मैंने बोला बेटा वो मैं अभी धो लूँगी शाम को, अभी वो तो फिर जो है ना सलाम दुआ तो कर लो। ये इसके कंधे पे क्या हुआ है? यही तो बार उसने मारा है लड़की ने। कब मारा है? अभी इसका बाहर निकलना बंद क्यों नहीं करती? मुझे नहीं पता, कह रही है मैं भी अभी उतारी। मच्छर नहीं काटा, कह रही है हमारी जो लड़ाई हुई थी। रात को खुजलती क्यों नहीं है वो रात को खुजली क्यों नहीं करती? ऐसा नाखून मारा हुआ है देखो। लड़ाई की है उन्होंने बाहर, वही तो तभी तो शोर शराबा हो रहा था
बच्चे छोटे छोटे आपस में लड़ रहे थे। वो बोल रही है कि आप लोग तो 2 दिन घर पे ही नहीं थे, तो हमारे साथ वो लड़ाई करती रही है। मैंने उसको मारा है, उसने हमें मारा है आके, और उसने मारा है, देखो उसने नाखून मारे हैं मेरे ख्याल में। अब जाके उसकी माँ को मैं शिकायत तो करूँगी, नीचे जाऊँगी अभी तो उसकी माँ को बोलूँगी। दूसरी माँ को भी, भाभी और बहन, माँ घर पे ही नहीं होगी नहीं है बेचारी, ना, भाभी और बहन दोनों शिकायत कर रही थी ना नीचे ना। काम करती होगी। कहाँ है उसकी मम्मा, कहाँ है किसकी? जिसके साथ आप लोगों ने लड़ाई वो की? काम पे गई होती है। काम पे गई हुई है। अभी बानू पप्पू और गुलनाज मामी किसको बोल रही थी कि बेटा मैंने आपको लड़ाई करने के लिए नहीं लाया हुआ, का करने? आप बाहर निकला ही नहीं करो। यहाँ वो मरियम लोग के साथ, मरियम तो अंदर घर में घुस जाती है, वो तो इनसे वास्ता ही नहीं रखती। अली और ये मुजम्मिल और वो मरियम बाद में आई है, मुझे आवाज़ें आ रही थी, मैं कपड़े धो रही थी, बाहर से वो लेके आओ, रबड़ लेके आओ, रबड़ बांधू मैं नीचे। अच्छा जी, मैं सुबह से अम्मी के पास गई नहीं हूँ, कपड़े धो रही थी, घर के काम कर रही थी। अभी जो है ना खाना पका रही हूँ। जन्नत के पापा को भूख लग जाती है, वो बोलते हैं जल्दी जल्दी खाना बनाओ। तो मरियम आई है, कह रही है आपको जो है ना अम्मी बुला रही है और जल्द से जल्द आओ। मैंने बोला क्या हुआ? कह रही है मेरी मम्मा और जो है ना मेरी बहन का बोल रही है फूफो दोनों आपस में लड़ रही हैं। अब मुझे ये नहीं पता सच बोल रही है ये झूठ बोल रही है। मैंने बोला लड़ने दो, लड़ रही है तो मैं क्या करूँ? कह रही है नहीं आप जल्दी जल्दी आए और आपको अम्मी बुला रही है, और सफ़ी चाचू आप भी जल्दी आएँ, आपको भी अम्मी बुला रही है, और मम्मा और फूफो जो है ना लड़ रही हैं आपस में। तो चलती हूँ, देखती हूँ। ऐसे छोटी छोटी बात पे वो लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में उलझना शुरू कर देते हैं। जाके देखती हूँ कि वाकई वो लड़ रही हैं या वैसे ही बात कर रही हैं। तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो मामलात आपके साथ शेयर करूँगी आके। अभी मैं चलती हूँ ज़रा अम्मी की तरफ, क्योंकि मैंने कुकिंग कर रही थी। मैंने बोला काम वगैरह करके बीच में से चक्कर लगा लेती हूँ, नहीं तो शाम के टाइम पे चक्कर लगाती हूँ। तो अभी वो बुलाने आई हैं तो अभी चलती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। जन्नत के बाबा भी बोल रहे हैं, मैंने बोला चले देखते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ पे। अच्छा जी, खाना बनाते बनाते मरियम आ गई थी, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उसने आके कहा मेरी मम्मा की और फूफो की लड़ाई हो रही है, आप आ जाएं। तो हम लोग वहाँ गए, हमने बोला वाकई में शायद कोई लड़ाई हो रही है क्या, लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो फिर वो लड़ाई तो खैर ऐसी नहीं थी, एक दूसरे को एक बात कह रही थी मानने ना मानने की, तो उस बात पे बहस हो रही थी। वो बहस इतनी लंबी चली चली, अभी 3 घंटे गुजर गए उस बहस को। अभी भी हमारे घर में वो दोनों आ गई थी, फिर भी वो बहस चलती रही। अब सोनिया बताएगी उस बहस का क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, हम लोगों ने वहाँ पर उनकी बहस सुनी है, फिर हम लोग निकल के आ गए क्योंकि हमने खाना बनाना था। फिर गैस का इशू हो जाता था, फिर मैंने अपनी बहन को बोला फिर आपकी बेटी आ जाती है, आपको खाना बनाना होता है, तो मैं चलती हूँ। फिर वहाँ से वो ये लोग यहाँ पे हमारे घर ही आ गए थे। अभी अभी उठ के गई है भाभी। बहस इस चीज़ से चल रही थी क्योंकि हमारे बच्चों के पेपर ख़त्म होने वाले हैं, हम लोग भी अभी गाँव वापस जाएंगे। तो वैसे ही हम लोग उस दिन बैठे हुए थे तो हम लोगों ने मजाक किया था भाई को कि अपने घर बनाया है, आप जो है ना बिरयानी खिलाओ। तो इस बात पे वो कहने लगा कि आप मैंने बोला हम लोग चले जाएंगे। फिर बाद में वो मुझे फ़ोन करके बोलते हो आज हम मेरी बिरयानी मंगाई है, किस खुशी में? आज हमने घर बनाया था उस खुशी में घर बिरयानी मंगाई है, आज किस खुशी में बिरयानी आई है। बस वैसे ही आज सब बैठे हुए थे तो घर में, तो बस हमने बोला कि आज जो है ना रात को खाना मंगवाने। तो मैंने बोला अभी मंगाया, हम लोग आए हुए हैं, फिर चले जाएंगे, बाद में मुझे फ़ोन करके मत बुलाना। बहन को बोल रही थी कि आप भी जो है ना आपने भी काफ़ी घर जो है ना अपने प्लस्तर करवाए हैं, 2-3 घर उसने बनवाए नहीं। हाँ 3-4 कमरे उसने प्लस्तर करवाए हैं, एक तो जिसमें हम रह रहे हैं ये जब वाला। यहाँ पर हम लोग आए भी थे तो नैना, तो वो कह रही थी कि नहीं मैंने अभी नहीं देनी। मैंने बोला नहीं हम लोग जा रहे हैं। सच्ची बात है, वो जरा कंजूस सी है। उसी बात पे बहस चल रही थी आपस में, और ये बार बार मेरी बहन को बोल रहे थे नहीं आप जो है ना बड़ी कंजूस हो, आप बड़ी कंजूस हो ना। तो इस बात पे बहस चलते चलते नहीं कंजूस तो कंजूस है। दूसरी बात इस बात पे बहस कर रही थी कि अजहर भाई की जो वाइफ है, उन्होंने सोनिया की भाभी, उन्होंने मुझे कहा कि घर पे ही बना लेंगे 5 किलो चावल। पहले भी हमने ईद पे बनाए थे उनके घर में, हाँ जी। तो उन्होंने कहा मैं सौदा ले आऊँगी भाई आप बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है। अब सोनिया की बहन के जो है ना पेट में दर्द, वो बोले नहीं आप कमर्शियल बिरयानी मंगाओ, वो मज़े की होती है। वो आपको पता है ज़रा सा जीनो मोतो और ये जायके, वो उस बात पे बहस कर रही है। मैंने बोला यार अगर वो देखो वो खर्चा कर रहे हैं, वो जैसी भी मंगवाएं पकाएं वो खिला रहे हैं ना। मैंने बोला आपका इतना दिल कर रहा है, आपने भी 2-3-4 मकान प्लस्तर करवाए हैं, आपने भी मकान बनाए हैं, आप अपनी ही ले आओ। तो वो बहस फिर बढ़ते बढ़ते ना मेरी इस बात पे फिर वो बहस काफ़ी बढ़ गई। अब खैर सोनिया की भाभी लोग तो तैयार हो गए, अब वो बेचारे देग वाली मंगा रहे हैं क्योंकि वो दूसरी सस्ती पड़ती है महंगी पड़ती है।
तो इसमें बरकत भी नहीं होती, उसमें बरकत भी होती हाँ, है। ईद पे हम लोगों ने मेरे घर में 5 किलो चावल बनाए थे और मुर्गी वगैरह सब कुछ चिकन हम लोगों ने ब्लॉग में भी शेयर की थी। माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने और भाई के से सब फैमिली ने दिन को भी खाए थे और रात को भी खाई थी। तो हाँ ये जी, बड़े- ये सोनिया की फैमिली और हम लोग मिला के ये इकट्ठे हो जाए ना तो 5 किलो का एक टाइम का सामान हाँ जी। ख़त्म हो जाता है। तो वो 5 किलो ही चावल का इतना लंबा चक्कर नहीं है, 5 किलो की आधी देग जो होती है वही बोला है। नहीं तो भाई के घर गए थे, उन्होंने कढ़ाई मंगवाई थी 5 हाँ, किलो वो भी की। 5 किलो ही मंगाई थी, लेकिन वो कढ़ाई में तो आपको पता है वो फिर ज़्यादा लोग निपट जाते हैं। चावल जो होते हैं ना वो 5 किलो एक टाइम में ख़त्म हो जाते हैं। तो चलो फैमिली के लिए ये भी बहुत है। तो अब उन्होंने फिर सबने भाई को भी कॉल की, भाई भी काम पे चले गए थे। फिर सबने यही किया, बोला चलें जी अपनी आप भाभी ने बोला मेरे को और मेरी बहन को बोला आप हमारी जो है ना बड़ी घर की रौनक को बेटियाँ हो तो जैसे बोलोगी तो वैसे ही करेंगे, अगर बाहर का बोलो तो बाहर के आपकी खुशी के लिए कर लेंगे। मैंने तो फिर भी बोला, मैंने बोला नहीं देखें बहन भाई में बहन भी है भाई भी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए उनका पेट पालने के लिए जो मजदूरी वो करते हैं वो ला के कर लेते हैं। जो बड़ा दिन आता है ईद आती है, जो हम लोगों को शबरात ईद पे कपड़े दे देते हैं, हाँ जी, जितना इसके हैसियत के मुताबिक वो अपनी करते हैं वो करते इस दौर में बहुत कम लोग करते बहुत हैं। कम लोग करते हैं। अच्छे भी हैं, उनसे अच्छे भी हैं, लेकिन कम है। कम है। तो वो बेचारे अपनी हैसियत के हिसाब से जो करते हैं ये इस दौर में बहुत हाँ, बड़ी मैं ये नहीं बात कह है। रही कि मेरे अबू अभी फौत हो गए हैं, मेरी अम्मी जिंदा, मेरी अम्मी की वजह से नहीं, मुझे मेरी अम्मी को मेरी बहनों को तीनों भाई कपड़े लेके देते हैं, मेरी भाभियाँ, और यही ईद पे जो शिवरात पे जो भी होता है करते हैं तो वो खुशी होती है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दे। नहीं कह रही मुझे खजूर निकाल के दो, खाना खाया है ना, कह रही है मुझे खजूर दो, मैं खजूर खा रही हूँ। तो मैं अच्छा अभी- जी, हाँ, इसकी पप्पो ने खजूरें मैंने दिखाई थी आपको, हाँ खजूरें भेजी हुई हैं। हाँ जी, तो इनकी जमजम का पानी भी दो इसको। जी जमजम का पानी भी दूंगी। हमारी बहुत प्यारी बहन है, तो काफ़ी बहनें हमारी बहुत अच्छी है, कुछ अच्छी मशवरे देती हैं, कुछ अच्छे टिप्स देती रहती है, कुछ अच्छी जो से ही कोई बात होती है वीडियो में वो बोल देती हैं। तो इसी तरह ये बीमार थे तो वो हमारी गांव की रहने वाली हमारी बहन थी, तो उन्होंने इनको बोला तो अर्दी के कैप्सूल उन्होंने भेजे हैं। उनके बेटा उम्र से आया तो उन्होंने पानी भेजा, खजूरें भेजी थी इनके लिए, ख़ास तौर पे तेल भेजा था कि वो आप सलाद पे, हमने दिखाया भी था व्लॉग में, तो वो बहुत ज़्यादा इनके साथ करती है। मैं अल्लाह पाक से उसका हमेशा फजल मांगता हूँ ना, यकीन माने मैंने मेरी हर दुआ, मेरी वीडियो में भी दुआ होती है और वीडियो के पीछे भी दुआ होती है। अल्लाह पाक से उसका फजल मांगता हूँ और उसने अपना फजल ही किया है। मुझे वो बहन भाई अता किए जो सगे बहनों भाइयों से ज़्यादा हमदर्द, ज़्यादा खलूस वाले, दुआएं देने वाले। तो मुझे इस मामले में अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ। एक ये बहन तो है, उसके अलावा मेरी और मोहसिन बहनें अच्छी दुआएं देती, अच्छी नसीहत करती, छोटी सी बात पे पता करती फ़ोन करके। तो मेरी पूरी फैमिली की तरफ से दिल से दुआएं निकलती हैं, यकीन माने। हमारे घर में कोई दुआ का मामला होता है, हमारे नमाज के मामले होते हैं, हम अकेले में बैठ के याद करते हैं उन अपने रब से, उनकी खैर व आफ़ियत की वो करते तो सबके लिए दिल से, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। बल्कि मैं तो ये भी दुआ करता हूँ कोई भी मज़लूम है, कहीं भी किसी भी परेशानी तकलीफ़ या मुसीबत में, चाहे वो किसी भी मज़लूम है तो अल्लाह पाक उस पर अपना फजलो करम ही करे, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है। तो बाकी ये कि जो लोग दिल में रहते हैं ना वो हमेशा वो दिल से आदमी याद भी करता है उनको। ये बात लग गई, सोनिया ने किस्सा छेड़ा बहनों का, तो मैंने बोला ये अल्लाह पाक का फजल है जी। अच्छा जी, इसमें मेरा सूट है, मैं दिखा नहीं सकती, बहुत महंगा सूट है और ये मेरे लिए लेके आई। क्या है मुझे भी पता नहीं। ये अच्छा, उसके भाभी ने जो चादर। चादरों कवर काटे थे ना, तो मैं कह रही हूँ जाके वहीं पे सिलाई करूँ या मशीन मंगवाऊँ यहाँ पे सिलाई करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही जाके ना। आप जाके सामने अजहर भाई लोग के घर बैठ के सिलाई ये कर कर देना। देती सिलाई, वो कर बोल रही देना। भी थी मशीन है वहाँ,
खुली जगह भी है। नीचे बहन के घर में तो उनके बच्चे घूम रहे होते हैं, वो सामने अकेली खुली जगह वही है। तो मैं कह रही हूँ, अभी बच्चे आ जाए स्कूल से फिर जाके सिलाई कर ही लूँ। हाँ। आज मैंने अपनी बहन के साथ जी हॉस्पिटल भी जाना है, 2 दिन भाभी के साथ भी जाती रही, उसकी दाढ़ का दर्द का मसला था, उसका निकाल के भी लेके आई हूँ। उसकी दाढ़ें वो ना तो काफी ज्यादा- उधर जाते रहे, वो तो उसकी भाभी का तो बहाना बना। वैसे तो हम लोग फोतकी पे जाते रहे, थोड़ा जल्दी जाके उसके दांत का हाँ, काम वहीं पे भी होता डॉक्टर भी रहा। था। तो लेकिन आज बहन की मैदे का मसला है, तो वो कह रही थी कि मेरे साथ चलने का, तो भी बोल रही थी, तो मैंने बोला चले 5 बजे का बोल रही थी। वीडियो खत्म कर दो, वीडियो भी 5 बजे का लंबा बोल हो रही गया। थी। 5 बजे। तो चले जी, आज की ये हमारी वीडियो थी, हमारी ये मुसरफियात थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी जुबान में रखे। बच्चे नहीं आए जी, आज 1:30 बज रहे, अभी तक अभी नहीं तक आए। बच्चे नहीं आए, गर्मी है ना, फिर बाहर धूप से आते हैं, गर्मी से आते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। शहज़ादी।